नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मध्य प्रदेश में ठंड के साथ घना कोहरा छाने लगा है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल समेत 14 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और पचमढ़ी में 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। अगले 3 दिन शीतलहर से राहत रहेगी, लेकिन 17 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर ठंड फिर बढ़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉन मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की विकास योजनाओं और सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। भोपाल एम्स की डॉक्टर रश्मि वर्मा को एनेस्थीसिया के हाई डोज से कार्डियक अरेस्ट हुआ और करीब 7 मिनट तक दिल की धड़कन बंद रही, जिससे गंभीर ब्रेन डैमेज की पुष्टि हुई है। मामले ने संस्थान के टॉक्सिक वर्क कल्चर और प्रशासनिक दबाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रबंधन ने ट्रॉमा एंड इमरजेंसी विभाग के HOD को हटा दिया है। संगीत नगरी ग्वालियर में आज से विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह का 101वां संस्करण शुरू हो रहा है। 15 से 19 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन में देश विदेश के दिग्गज संगीतज्ञ तानसेन की समाधि पर स्वरांजलि अर्पित करेंगे और सुर ताल की भव्य सभाएं सजेंगी। मध्य प्रदेश को उसकी समृद्ध जैव विविधता और घने जंगलों के लिए ट्रेवल प्लस लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड्स 2025 में बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का सम्मान मिलने जा रहा है। यह अवार्ड देश में वन्य जीव पर्यटन के केंद्र के रूप में प्रदेश की पहचान को और मजबूत करता है। रविवार को छतरपुर शहर में सीजन का पहला घना कोहरा छाया, जिससे सुबह 9 बजे तक यातायात प्रभावित रहा। दुर्घटनाओं से बचाव के लिए एसपी अगम जैन ने एडवाइजरी जारी कर धीमी गति, लो बीम हेडलाइट और मौसम जांच कर यात्रा करने की अपील की। भोपाल में आई HAM ने 7 मिनट 26 सेकंड में 269.9 फीट लंबा सैंडविच बनाकर दुनिया का सबसे लंबा सैंडविच तैयार किया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की मौजूदगी में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जिसकी अंतिम पुष्टि 2 से ढाई महीने में होगी। MCU के जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों ने बांग्लादेश की व्यथा पर केंद्रित प्रायोगिक अखबार पहल का विशेषांक तैयार किया है। 8 पृष्ठों के इस शोधपूर्ण अंक का विमोचन 15 दिसंबर को बांग्लादेश विजय दिवस की पूर्व संध्या पर किया जाएगा। राज्य में घटते राजस्व को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने GST चोरी, कमजोर टैक्स वसूली और प्रशासनिक ढिलाई पर ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। भोपाल में शायर इंद्रपाल सिंह तन्हा के गजल संग्रह ठहरा हुआ वक्त का लोकार्पण और चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। साहित्यकारों ने इसे समय की सच्चाइयों और प्रतिरोध की आवाज बताने वाला संग्रह कहा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर तीखा हमला बोला। PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि यह 2 साल नहीं बल्कि प्रदेश की दुर्दशा के साल रहे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 22 साल के BJP शासन का हिसाब मांगा। भोपाल में 21 दिसंबर से मेट्रो का व्यावसायिक संचालन शुरू होगा। इंदौर के बाद राजधानी मेट्रो युग में प्रवेश करेगी। इससे मध्य प्रदेश देश का 12वां राज्य बनेगा जहां 1 से अधिक शहरों में मेट्रो चलेगी। मेट्रो से यातायात, प्रदूषण और ट्रैफिक दबाव कम होगा। मोहन सरकार ने 2 वर्ष पूरे करते हुए अगले 3 वर्षों के लिए विकास रोड मैप जारी किया है। रोजगार, शहरी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और मूल सुविधाएं प्रमुख फोकस होंगे। सरकार 20 लाख रोजगार, 38 शहरों के GIS मास्टर प्लान, जनजातीय शिक्षा ढांचे और जल जीवन मिशन को लक्ष्य से पहले पूरा करने पर जोर दे रही है। मध्य प्रदेश में इस बार सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंदौर की रातें 10 साल में सबसे ठंडी रहीं और पारा पचमढ़ी के बराबर पहुंच गया। भोपाल समेत कई शहरों में तापमान 7 डिग्री से नीचे रहा। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं और जेट स्ट्रीम के कारण प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। मोहन यादव सरकार के 2 वर्षों में मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। खाद्यान्न उत्पादन में 55 लाख टन की बढ़ोतरी दर्ज हुई। सिंचाई विस्तार, उन्नत बीज, MSP खरीदी और किसान हितैषी योजनाओं से उत्पादन और उत्पादकता दोनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रदेश में सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। 2 वर्षों में 60,000 किमी सड़क निर्माण से मध्य प्रदेश 77,000 किमी सड़क नेटवर्क वाला अग्रणी राज्य बना। जबलपुर का 6.9 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर सहित कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे हुए। नई सड़कों से कनेक्टिविटी, कृषि, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिला है।
मध्य प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी अपने भाई की गांजा तस्करी में गिरफ्तारी के बाद मुश्किलों में घिर गई हैं। मामले को गंभीर मानते हुए भाजपा संगठन ने उन्हें तलब कर जवाब मांगा है। शाहजहांपुर में प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के पूर्व मुख्यमंत्रियों के कार्यों पर दिए गए बयान से विवाद खड़ा हो गया। बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए योजनाओं की निरंतरता की बात कही और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सागर में काले हिरण शिकार मामले की जांच में संगठित वन्य जीव अपराध नेटवर्क के संकेत मिले हैं। पूछताछ में मास्टरमाइंड की भूमिका सामने आई है, जो फरार है। बैंक खातों और कॉल डिटेल्स की जांच जारी है। मध्य प्रदेश प्रेस क्लब 14 दिसंबर को भोपाल में 33वां स्थापना समारोह आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में मप्र रत्न अलंकरण और मध्य प्रदेश श्री सम्मान से विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही भविष्य के मध्य प्रदेश पर परिचर्चा होगी। भोपाल युवा कांग्रेस के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अमित खत्री की नियुक्ति को लेकर संगठन में विवाद बढ़ गया है। पीसीसी में दूसरी बार विरोध प्रदर्शन हुआ और पद से हटाने की मांग की गई। आरोपों पर अमित खत्री ने निराधार बताया और कानूनी कार्रवाई की बात कही है। मध्य प्रदेश में ठंड के साथ घना कोहरा छाने लगा है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल समेत 14 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और पचमढ़ी में 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। अगले 3 दिन शीतलहर से राहत रहेगी, लेकिन 17 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर ठंड फिर बढ़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉन मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की विकास योजनाओं और सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। भोपाल एम्स की डॉक्टर रश्मि वर्मा को एनेस्थीसिया के हाई डोज से कार्डियक अरेस्ट हुआ और करीब 7 मिनट तक दिल की धड़कन बंद रही, जिससे गंभीर ब्रेन डैमेज की पुष्टि हुई है। मामले ने संस्थान के टॉक्सिक वर्क कल्चर और प्रशासनिक दबाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रबंधन ने ट्रॉमा एंड इमरजेंसी विभाग के HOD को हटा दिया है। संगीत नगरी ग्वालियर में आज से विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह का 101वां संस्करण शुरू हो रहा है। 15 से 19 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन में देश विदेश के दिग्गज संगीतज्ञ तानसेन की समाधि पर स्वरांजलि अर्पित करेंगे और सुर ताल की भव्य सभाएं सजेंगी। मध्य प्रदेश को उसकी समृद्ध जैव विविधता और घने जंगलों के लिए ट्रेवल प्लस लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड्स 2025 में बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का सम्मान मिलने जा रहा है। ये अवार्ड देश में वन्य जीव पर्यटन के केंद्र के रूप में प्रदेश की पहचान को और मजबूत करता है। रविवार को छतरपुर शहर में सीजन का पहला घना कोहरा छाया, जिससे सुबह 9 बजे तक यातायात प्रभावित रहा। दुर्घटनाओं से बचाव के लिए एसपी अगम जैन ने एडवाइजरी जारी कर धीमी गति, लो बीम हेडलाइट और मौसम जांच कर यात्रा करने की अपील की। भोपाल में IHAM ने 7 मिनट 26 सेकंड में 269.9 फीट लंबा सैंडविच बनाकर दुनिया का सबसे लंबा सैंडविच तैयार किया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की मौजूदगी में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जिसकी अंतिम पुष्टि 2 से 2.5 महीने में होगी। MCU के जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों ने बांग्लादेश की व्यथा पर केंद्रित प्रायोगिक अखबार पहल का विशेषांक तैयार किया है। 8 पृष्ठों के इस शोधपूर्ण अंक का विमोचन 15 दिसंबर को बांग्लादेश विजय दिवस की पूर्व संध्या पर किया जाएगा।